हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली में हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, इस टैली में मल्टीपल कंपनी को यूज कैसे करेंगे, एक ही सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे कंपनी को कैसे बनाएं और कैसे मैनेजमेंट करेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बताया था कि टैली में आप जो ये इंटरफेस देख रहे हैं, इस इंटरफेस को हमने पूरे बताया था। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक ऊपर आई बटन में है, आप जाए फटाफट पहले उस वीडियो को देखें फिर इसको देखें। दोस्तों, आइए आज हम आगे बढ़ रहे हैं, टैली के थ्योरी क्लास को देख रहे हैं और साथ ही प्रैक्टिकल भी देखते चलेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि कंपनी को क्रिएट कैसे करना है, कंपनी को कैसे कैसे क्रिएट करेंगे और इसमें मेन टॉपिक क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें जो मेन टॉपिक हमको ध्यान रखना पड़ता है, जो मेरा कैलकुलेशन एक्यूरेट बने और हमारा जीएसटी वगैरह जो भी डिडक्शन हो या फिर टैक्स पेयर हो वो सब एक्यूरेट बन पाए। तो इसके लिए जो हमें कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो हमें कंपनी क्रिएट करने के समय ही सेटअप करने पड़ते हैं। यदि आप इस चीज़ को सेटअप नहीं करते हैं तो जीएसटी का वर्क करने के समय या फिर जीएसटी का बिलिंग करने के समय आपको बहुत सारी दिक्कत आने लगती है। तो आइए उस दिक्कत को आज हम दूर करते हुए और एक नए सिरे से कंपनी को क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को आप देखें कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि टैली के इंटरफेस में आपको जो बताया गया था, जैसे कि आप वर्क इन एजुकेशन मोड में चल जाते हैं तो उसके बाद टाइटल बार, गेटवे ऑफ टैली, हॉरिजॉन्टल बटन बार और क्लोज बटन, ये आपको इस तरह से मिल रहे हैं। कुछ और इसका इंटरफेस हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर टास्क बार, रिज इंफॉर्मेशन, लाइसेंस इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, कैलकुलेटर पेन और वर्टिकल बटन बार। ये वर्टिकल बटन बार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने से पहले हमें कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कंपनी होता क्या है, कंपनी आखिर क्या होता है, हम कंपनी कैसे बनाएंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को दोस्त लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें कि टैली में वर्क करना है तो वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज कंपनी, कंपनी है क्या। तो एक कंपनी इज एंटिटी दैट हैज ए separate legal existence from its owners. The owners of the company are now as members or shareholder. Its legal status gives a company the some rights as a natural person, which means that a company can, देखते हैं, कहता है कि एक कंपनी एक ऐसी इकाई है जिसका मालिकों से अलग कानूनी अस्तित्व होता है। कंपनी के मालिक को सदस्यों या शेयर धारकों के रूप में माना जाता है। जैसे कि आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखे थे कि कंपनी का जो मालिक होता है और बिजनेस होता है, दोनों स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को एक कभी नहीं मान सकते हैं। बिजनेस या तो उसे शेयर धारक के रूप में मान सकता है या उसे एक सदस्य मेंबर मान सकता है। इसकी कानूनी स्थिति एक कंपनी को प्राकृत व्यक्ति के समान अधिकार देती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी ऋण, मुकदमा और मुकदमा चला सकती है। इस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं। तो ये हम देख लिए कि कंपनी क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर कंपनी जब क्रिएट करेंगे तो ये मालिक और कंपनी के बीच जो असमंजस्य स्थापित होता है, एडजस्टमेंट होता है, वो इस चीज को बता रहा था। तो हमें जो कंपनी स्टार्ट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टैली में जो जाना पड़ेगा हमें, हाउ टू क्रिएट कंपनी। आप कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले है सेलेक्ट स्टार्ट द टैली, आफ्टर दैट प्रेस ESC टू बैक, सेलेक्ट क्रिएट कंपनी और प्रेस इंटर बटन। ये आपका पहला प्रोसेस है। दोस्तों, जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे, यदि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो कुछ आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। जैसे हम क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशन में प्रवेश करते हैं तो पहले आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर और ये चीज जो आपको मिल रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप ये देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तब। यदि आप सेकंड टाइम या फिर मल्टी यूज करेंगे तो इसके लिए हमको कंपनी इन्फॉर्मेशन ओपन करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड में बी ऑप्शन में बताया जा रहा है स्टार्ट टैली, आफ्टर दैट प्रेस ES टू बैक।
यानी कि आपको स्टार्ट टैली करने के बाद आपके सामने जो कंपनी ओपन रहता है उसी क्या करेंगे आप यहां से बैक करेंगे, ESC से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और उसके बाद क्या करना है कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन जाने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+F3 होता है। जब आप Alt+F3 करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल करके आएगा जिसमें सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी ये सब लिखे रहेंगे। तो आपको क्या करना है यहां से क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करना है। जब क्रिएट कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे तो आफ्टर दैट ए फॉर्म विल अपीयर्स, आपके सामने एक फॉर्म अपीयर होगा जिसे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द फॉर्म ऑफ टैली कंपनी क्रिएशन। जब आप कंपनी क्रिएशन कर रहे हैं तो आपके कंपनी के जो महत्वपूर्ण सूचना जो है उसको आप क्या करेंगे फिलअप करेंगे इसमें। तो इसमें जब फिलअप करेंगे आप तो आप देखेंगे, थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, तो फिलअप करने से पहले हमें क्या क्या चीज की जरूरी ध्यान रखना होगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस चीज को डायरेक्ट प्रैक्टिकल से लैब से देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम क्या किए यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पर आ गए। अब देखेंगे दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे कि जैसे कंपनी इन्फॉर्मेशन में आए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रजिस्टर दिया हुआ है। सभी के पहले लेटर को आप देख रहे हैं कि कैपिटल है और कुछ लेटर्स ग्रीन में है और कुछ लेटर्स रेड में है। तो रेड और ग्रीन जो दिख रहा है तो वो उसका शॉर्टकट की होता है। जैसे आप सेलेक्ट कंपनी देख रहे होंगे रेड दिख रहा है अभी, तो ये शॉर्टकट की हो गया जो सेलेक्ट का इसके लिए शॉर्टकट की है, जिसे आप दबाते हैं उसे उस ऑप्शन पे ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। जैसे हमें क्रिएट कंपनी करना है तो क्रिएट कंपनी पे आप डाउन एरो से आकर के इंटर भी दबा सकते हैं या फिर आप कहीं भी कर्सर मौजूद है आपका और सिर्फ सी दबाएंगे तो आपका ये सेलेक्ट कंपनी जो सो क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया है। तो ऊपर सबसे पहले पूछा जा रहा है डायरेक्टरी नेम पूछा जा रहा है। इससे क्या होता है कि जैसे आप जो डेटा बैकअप लेते हैं बाद में तो वो डेटा आप पहले यहीं पे बैकअप ले सकते हैं। जैसे आप कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाने के बाद सिस्टम में क्या होता है कि आपका सिस्टम कभी बाय द वे खराब हो गया या फिर हार्ड डिस्क खराब हो गया या विंडो करप्ट हो गया, हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा समय के अनुसार। तो हम क्या करेंगे उसे कि इस डेटा को हम लोग यहाँ पर भी सी यूजर ले रहा है डायरेक्टरी, हम इसे डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या फिर हम अपना एक्सटर्नल ड्राइव लगा करके उसमें भी डायरेक्ट कंपनी को बना सकते हैं और डायरेक्ट वो काम करने के बाद फिर डायरेक्टरी को हम लगाएंगे और फिर वर्क करके फिर टेली हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे तो फिर हमारा डेटा क्या है उस हार्ड ड्राइव में सारा स्टोर रहेगा। तो दोस्तों आइए हम सबसे चलते हैं हम नेम पर। अब यहाँ हमको नेम क्या देना पड़ेगा, तो मेलिंग नेम जो दिया हुआ है तो हम जिस नाम से कंपनी चला रहे हैं उस नाम का हम यहाँ पर करेंगे एंट्री करेंगे। तो कंपनी होता क्या है, कंपनी का नाम क्या होता है कि जैसे आप जो भी बिजनेस चलाते हैं तो जो बिजनेस चलाते हैं उस बिजनेस का जो नाम होता है उस बिजनेस को आप जिस नाम से जानते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक राजू फैशन हाउस ओपन किया ना, तो राजू फैशन हाउस आपने ओपन किया तो अपने दुकान में कपड़ा का सेलिंग करेगा और परचेज करेंगे, लेकिन वहां पर क्या है राजू फैशन हाउस, तो वो उस दुकान का नाम हो गया और उसी दुकान के नाम को हम कहते हैं कंपनी का नाम। तो हम क्या करेंगे इस जगह पर कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं मिथिला स्किल्स, मिथिला स्किल्स लिखते हैं और स्किल्स लिखते ही फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे स्मॉल और कैपिटल आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, जैसा भी चाहे वैसा आप लिख सकते हैं। जब भी हम एंटर दबाते हैं या फिर टैब प्रेस करेंगे, आप एंटर भी दबा सकते हैं और टैब भी प्रेस कर सकते हैं। तो एंटर दबाते हैं तो ये कहता है प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। ये भी मेलिंग नेम जो होता है, जैसे आप कंपनी जो चला रहे हैं तो मान लीजिए आप कंपनी के प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, जो भी हैं, तो आप कोई बिलिंग होगा या फिर कोई भी मेलिंग आपके घर तक या आप तक पहुंचेगा तो वो किस नाम से पहुंचेगा। यदि आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं, यदि आप चाहे तो सिर्फ दुकान या कंपनी का नाम भी यहाँ पर रख सकते हैं, इसका कोई इशूज नहीं है। यदि आपका अपना नाम डालना है प्रोप्राइटर नेम तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ मिथिला स्किल्स ही छोड़ रहा हूँ। अब जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर एड्रेस ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारा एड्रेस जो है, आप जिस जगह पर दुकान चला रहे हैं जो आपके दुकान का एड्रेस है, आप उस एड्रेस को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टाइप करेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर एड्रेस को टाइप करते हैं, तो एड्रेस टाइप करते ही जैसे आप चलते हैं, फिर हम यहाँ पर चलते हैं। अब अगला सेकंड लाइन में क्या कहता है, इस सेकंड लाइन में भी आप यहाँ पर कोई और अदर एड्रेस दे सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, पीएस हो गया और भाया वगैरह जो भी आप दे चाहेंगे यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहीं पे इतना ही छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर यदि नहीं डालना है तो यहाँ पर क्या होता है कि
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्थान ब्लैंक है, जैसे हम इंटर दबाएंगे तो ये ब्लैंक स्थान को छोड़ करके ये बढ़ जाएगा, अब कंट्री पूछ रहा है। तो जैसे ही आप कंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्री आ रहा है। तो जो कंट्री आप जिस कंट्री का वर्क कर रहे हैं, जिस कंट्री से आप हैं उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ इंडिया से हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इंडिया सिलेक्शन ले रहे हैं। जैसे हम IN दबाए तो ये IN से 2 कंट्री हमें शो हो रहा है, एक इंडोनेशिया हो रहा है और एक इंडिया हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडिया सिलेक्शन लेना है और एंटर दबाना है। जैसे हम एंटर दबाते हैं तो आपका यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट आ रहा है। तो मेन चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप यानी कि GST का बिलिंग करना चाहेंगे तो मेन चीज आपको यहाँ पर मेन टॉपिक यहाँ पर क्या है कि आप जिस स्टेट का GST बना हुआ है आपका, या फिर जिस स्टेट का आप वर्क कर रहे हैं, वो कंपनी आपका जिस स्टेट में है उस स्टेट का आप यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे। अदरवाइज आप गलती से कोई दूसरा स्टेट चूज कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपको आगे GST की बिलिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बिहार ले रहे हैं और हमारा पिन कोड जो भी है आप डालेंगे और जो आपका मर्जी, आप अपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पिन कोड छोड़ भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डाल दिए। पिन कोड डालने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप फोन नंबर अपना डालेंगे, जैसे फोन नंबर जो भी है। यदि आपके पास फोन नंबर नहीं है तो आप इसे स्किप कर लेंगे, छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिए। इसके बाद फैक्स मशीन यदि आपके पास है और फैक्स नंबर आपके पास है तो डालेंगे, अन्यथा इसे स्किप कर देंगे। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल पे चलते हैं। तो आपका जो ईमेल है आप उस ईमेल को डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपना ईमेल डाल देते हैं। इस ईमेल को डालते ही अब फिर क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, वेबसाइट के लिए बढ़ेंगे। तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट जो आपके कंपनी का यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास वेबसाइट है तो हम क्या कर रहे हैं, इसे डाल दे रहे हैं। वेबसाइट डालने के बाद क्या करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। हमारा वेबसाइट ये है, हम क्या किया, इस वेबसाइट को यहाँ पर डाल दिए हमने। हम जब वेबसाइट को डाल दिए फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टैब पढ़ेंगे तो आगे हमें पूछेगा बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल हमें पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम, यानी कि आप जानते हैं कि हर एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को लास्ट होता है। जैसे कि आज हम वीडियो बना रहे हैं 8 फरवरी 2023 में, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि 1/4/2022 लिया है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22 to 23 चल रहा है, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, 22 ले रहा है। 1/4/2022 बाय डिफॉल्ट ले रहा है। आप मौजूद है 23 में, यदि आप मार्च में भी मौजूद रहेंगे और 31 मार्च को भी कंपनी बनाएंगे तो भी आपको यहाँ पर 22 ही लिखा हुआ मिलेगा। यही आप 1 अप्रैल को बिजनेस बनाएंगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ 23 मिलेगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर को GST वर्क करने के लिए एक VVA है, ये मेन टॉपिक है। इस डेट को हमेशा ध्यान में रख के करेंगे। आप जिस ईयर का वर्क कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर आपको हमेशा ध्यान रखना है। अप्रैल टू मार्च होता है बिजनेस का, यानी कि नया साल जो होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर ध्यान से देकर रखेंगे। यदि मेरा ये बिजनेस 22 का करना है, हमको एंट्री करना है। यदि आप चाहे बैक का एंट्री करने के लिए, जैसे 2020 का एंट्री करना है, 2015 का एंट्री करना है, 2017 का एंट्री करना है, आप जिस भी ईयर का एंट्री करना चाहेंगे आप यहाँ से चेंज करके आप एंट्री कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इंटर दबाएं। फिर ये कहता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जो होता है कि आप जब बिजनेस बनाए तो आपको हिसाब कब से रखना है। तो जब से हम बिजनेस चालू किए, जब से मेरा कंपनी शुरू हुआ तभी से हमको ये बिजनेस स्टार्टिंग रखना है। अदरवाइज इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने फाइनेंशियल ईयर डाला 1 अप्रैल 2022, लेकिन आप कह रहे हैं कि सितंबर से हम बिजनेस में हिसाब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सितंबर भी डाल सकते हैं, 1/9/2022 भी आप डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर ऐसे ही बाय डिफॉल्ट छोड़ रहे हैं कि हमें जो सो जिस डेट से हम बिजनेस स्टार्ट कंपनी बनाया उसी डेट से हमको हिसाब भी चाहिए, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल। तो सिक्योरिटी कंट्रोल को अभी हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जो सिक्योरिटी कंट्रोल आप जो पासवर्ड लगाएंगे तो पासवर्ड यहाँ पर 2 तरह से लगाया जाता है। तो कौन सा पासवर्ड कब आपके लिए वैल्यूएबल होगा और कौन सा पासवर्ड इसके लिए बेटर होता है, वो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको देंगे, जो आप वहां से देख करके और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पासवर्ड अपने तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। तो हम सिक्योरिटी कंट्रोल को बिल्कुल स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो नीचे ऑप्शन मिल रहा है आपको बेस करेंसी इंफॉर्मेशन का। तो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन जो आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि बेस करेंसी सिंबल में यहाँ पर
रॉ लिख करके और एक साइन दिया हुआ है जो इंडिया के लिए रुपया का सिंबल होता है। यदि आप अदरवाइज जैसे कंट्री आप चेंज करेंगे, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर कंट्री ले लेते हैं, चेंज करते हैं, यूके ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा समझने के लिए ले रहे हैं। तो यूके यदि हम ले लिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस करेंसी आ रहा है, पाउंड का सिंबल आ रहा है और फॉर्मल नेम इसका पाउंड आ रहा है। इसके बाद बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपको हर एक कंट्री में मिलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फिर से पुनः आप यहाँ पर आकर के हम इंडिया ले रहे हैं। तो इंडिया का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर हमें स्टेट पूछा जा रहा है। यूके में स्टेट नहीं होता है, जहां पे स्टेट होगा वहीं पे दिया जाएगा, जहां पे स्टेट नहीं होगा वहां पे नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ से ले लिए बिहार और पिन कोड जो आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज हम स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर तक आ गए। फिर हम चलते हैं बेस करेंसी सिंबल। तो ये जो है सो कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंट्री का आप जो है कंपनी बनाए हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं हम फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीज, RS को या R को इंडियन रुपीज कहा जाता है। तो यहाँ पर आ गए सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अब यहाँ पर देखेंगे अमाउंट में को सिंबल में लिखना है तो नहीं, हमको अमाउंट ही लिखना है, डिजिट में ही लिखना है, इसीलिए हम इसे नो रखेंगे। अब कहता है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अब ये अमाउंट एंड सिंबल का ये रीजन क्या होता है, यहाँ पर क्यों ऐसा पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे। हम आपको नोटपैड में लेके चलते हैं और आपको हम एक तरीका सिखाते हैं और ये हमेशा के लिए आपको ध्यान में रहेगा। देखेंगे जैसे कि हम यहाँ पर एक नोटपैड स्टार्ट किए और इस नोटपैड में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते ताकि आपको दिखने में आसान हो और आपको सही ढंग से दिख पाए। तो थोड़ा इसको हम बड़ा कर लिए। अब देखेंगे यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं और R लिखते हैं और S लिख करके डॉट लिखते हैं और 100 लिख रहे हैं, इसके बाद RS लिख करके 100 लिख रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब आप वर्क करते हैं इस प्रकार से तो ये देखेंगे कि जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो इस प्रकार का रहता है और आप किसी नोट में किसी रुपए में आप देखेंगे तो वहां पे डॉट तो नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे दिया रहता है RS 100 दिया हुआ था। मतलब ये बीच में स्पेस नहीं है, जबकि यहाँ पर बीच में स्पेस भी दिया हुआ है। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब करते हैं, कुछ लिखते हैं तो आप यहाँ पर स्पेस ऐसे देते हैं और अकाउंटिंग का ये रूल्स है कि बीच में स्पेस होना जरूरी है। जबकि आप कोई कागजी मुद्रा निकाल कर देखेंगे, नोट आपके पास होगा 100, 500, 2000 का नोट होगा, उस नोट को आप निकाल कर अभी जस्ट देखें तो आपको क्या दिखेगा, उसमें जो रुपया रॉ का सिंबल हो या RS का सिंबल, पुराने नोट में RS का सिंबल मिलेगा और न्यू नोट में रुपया का रॉ का सिंबल मिलेगा। तो आप देखेंगे कि रॉ के साथ में इस तरह का सिंबल सटा हुआ अमाउंट जो भी है 100, 50, 10, 2000 का, वो आपको यहाँ पर अमाउंट सिंबल सटा हुआ मिलेगा। जबकि आप अकाउंटिंग लिखेंगे तो वो आपको इस प्रकार से हटा के लिखना है। तो वही आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पर एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल करना चाहते हैं। यस, जी हाँ, बिल्कुल ये होना चाहिए। अब कहता है 100 अमाउंट इन मिलियन, यानी कि आपको इस अमाउंट को मिलियन में शो करना है। आप इंडियन रुपीज करते हैं, यहाँ पर पेटी में करते हैं और खोखा में हम लोग काउंट करते हैं। पेटी हो गया लाख के लिए, खोखा हो गया करोड़ के लिए। तो लाख में, रुपए में, पैसे में हिसाब करते हैं। तो आपको यदि यहाँ पर मिलियन में शो करना है तो मिलियन में शो होता कैसे है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मिलियन जो शो होगा आपको, तो जैसे हम मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कुछ अमाउंट इस प्रकार से लिखने हैं, जैसे 50,000 रुपए होंगे तो 50,000, अब जानते हैं कि मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे 0.10 और M लिखेंगे तो ये मिलियन हो गया, यानी कि 0.10 मिलियन मतलब ये 1 लाख रुपए हो गया। जैसे कि आप जैसे लिखना चाहेंगे 50,000 रुपए तो 50,000 लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा और इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो गया 50,000 रुपए। तो जैसे हम यहाँ पर 50K भी लिखते हैं तो 50K से 50,000 रुपए हो जाता है। तो आपको या मिलियन में शो करना है अमाउंट को या नहीं शो करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पूछा जा रहा है यस और नो। यदि आप यहाँ पर मिलियन में शो करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नो रखना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना। जैसे आप कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको करना क्या है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव का स्थान जो है सो 2 हमेशा हर एक कंट्री का होता है। जैसे अभी भी बताया क्या मिलियन में, तो मिलियन में क्या किए, यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 मिलियन पूरा हो जाता है तो आप क्या कहते हैं 1.00 M लिख सकते हैं।
एम लिखेंगे। यदि इसी में 1 मिलियन 1 लाख हो जाता है, जैसे नहीं कि 11 लाख रुपए होता है, तो 11 लाख रुपए को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिलियन में शो करते हैं, तो इसीलिए यहां पर डेसिमल प्लेस हमेशा 2 यानी कि दशमलव के बाद कितना स्थान आपको लेना है, तो हमेशा हमको डेसिमल प्लेस के बाद 2 अंक लेना है, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा से, तो 2 लेना है। अब जैसे अदरवाइज चलते हैं आगे, वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद जो अमाउंट लिखाएगा उसे आप क्या कहना चाहेंगे, पैसा कहेंगे, रुपया कहेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं उस अमाउंट को, तो उस अमाउंट को आप यहां पर लिखेंगे। जैसे आप कंट्री और चूज करेंगे तो अदर कंट्री के हिसाब से ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा, लेकिन आपका इंडिया का है तो इंडिया में आप यहां पर ऐसे ले रहे हैं, ये सिर्फ अदरवाइज ऑटोमेटिक ये रहेगा। यदि आपको चेंज करने की आवश्यकता हो तो आप इसे चेंज यहां से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यानी कि आप जो शब्दों में अमाउंट को लिखेंगे दशमलव के बाद कितने संख्या को ये लिखेगा हिंदी में, ये आपको पूछ रहा है। तो हमको जब डेसिमल प्लेस 2 लेंगे तो इसको भी 2 रखना है हमेशा। अब क्या हुआ कि हमारा दोस्तों ये कंपनी बनकर रेडी हो गया, कंपनी एकदम फाइनली बन गया। हमें इसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा था हमने इसमें फिलअप कर लिया। अदरवाइज इसमें कुछ कभी चेंजिंग करना होगा तो फिर चेंजिंग कैसे करना वो हम आगे बताएंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसे हमें एक्सेप्ट करना है और सेव करना है कि हमारा कंपनी बन करके रेडी हो गया। तो क्या करेंगे, हम इंटर दबाएंगे तो आपके सामने यहां पर एक एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि स्वीकृत करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और टैली में जो एक्सेप्ट किया जाता है उसे ही कहते हैं सेव करना। जैसे आप एमएस वर्ड, एक्सेल में और अदरवाइज एनी सॉफ्टवेयर में आप क्या करते थे, फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करते थे या कंट्रोल एस प्रेस करके आप सेव करते थे। लेकिन टैली में क्या होता है, यहां पर एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करने के लिए इंटर दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और नो करने के लिए एस्केप दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यस करने के लिए वाई भी प्रेस कर सकते हैं और नो करने के लिए एन भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शॉर्टकट की दिया हुआ है वाई और एन दोनों रेड में है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो रेड में रहेगा वो उसका शॉर्टकट की होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सेप्ट करना है, सेव करना है। तो आप जब कंपनी बना लिए, ओके कर लिए, तो आप इसे एंटर कर लेंगे तो ये सेव हो जाएगा। 2-4 सेकंड का समय भी ले सकता है, क्योंकि डाटा को अपने अंदर डायरेक्टरी में फिल करता है। तो जो भी समय ले वो आप समय इसको देंगे। तो ये सेव होने के, फाइनली सेव होने के बाद आपको इस प्रकार से यहां पर दिख रहा है। जैसे कि आप ये देखिए, यहां पर हमारे सामने आ गया कि जब कंपनी बनके फाइनली तैयार हो गया तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आ गया। जब गेटवे ऑफ टैली आ गया तो गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे यहां पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, जो करंट पीरियड 1/4/2022 टू 31/3/2023 तक है। और हमने करंट डेट जो बिजनेस स्टार्टिंग डेट लिया था, जो बुक्स बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर था, उसको भी मैंने 1 अप्रैल से ही लिया था, तो वो करंट डेट आपको यहाँ पर 1 दिखा रहा है। अदरवाइज इसे हम चेंज करके आगे वर्क कर सकते हैं, लेकिन करंट पीरियड जो हमारा चल रहा है बिजनेस का, तो वो 22 से 23 का चल रहा है। तो जीएसटी का जो इवेल्युएशन होगा वो 22 टू 23 पर ही होगा। और हमारे कंपनी का नाम क्या है, अभी तक हमारे कंपनी में कोई डेटा वाउचर एंट्री नहीं किया गया है, तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। और आपको मैंने बताया था कि ये बटन टूल बार है, तो इस साइड देख रहे हैं कि आप इसमें क्या क्या वर्क करना है। हमें जो वर्क करना है उसके लिए शॉर्टकट की, यानी कि आपको टैली में F1 से F12 तक जो भी वर्क करने होंगे वो सभी शॉर्टकट की यहाँ पर साइड में वर्टिकल बटन बार में दिया हुआ है। कंटिन्यू आप यहां से इसका, यदि आप कोई बटन एंट्री करने के समय या कोई काम करते समय भूल जाते हैं तो आप यहां से भी उसका हेल्प लेकर के कर सकते हैं। चलिए हम इस टैली को बंद करते हैं। तो बंद नहीं करते, इससे पहले हम बैक आते हैं। तो बैक जब आते हैं तो ये डायरेक्ट कहता है बंद करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्विट करने के लिए कहता है। यदि क्विट नहीं करना है तो एन दबा देंगे या फिर एस दबा देंगे। यदि क्विट करना है तो वाई दबा देंगे या एंटर दबा देंगे, तो ये टैली क्या होगा, बंद हो जाता है। हम पुनः क्या करते हैं, टैली को ओपन करते हैं। तो जब आप टैली को ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो टैली जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। और कुछ समय लेता है टैली ओपन होने में। तो जो भी समय ले टैली ओपन होने में, क्योंकि ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो सभी डेटा को डायरेक्ट करके, रिडायरेक्ट करके अपने अंदर ये ले करके और तब डायरेक्ट ये ओपन होता है। तो आप इसे यहां से ऐसे ओपन कर लेंगे।
और ओपन होने के जस्ट बाद क्या होता है कि आपके सामने फिर से वही प्रोसेस आ जाएगा। वर्क इन एजुकेशन मोड करना है तो Alt W प्रेस करेंगे हम लोग, और जैसे ही Alt W प्रेस करेंगे तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल कंपनी यूज करेंगे, कि मल्टीपल कंपनी कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना होगा और कंपनी इन्फॉर्मेशन जाकर के Alt+F3 करेंगे तो फिर आपको यहां से सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। तो क्रिएट कंपनी करेंगे तो एक नया कंपनी बन जाएगा। तो क्रिएट कंपनी कैसे करना है मल्टीपल और कैसे यूज करना है हमें, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आज मैंने आपको बताया ये चीज। ये आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।